देखिए, पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि ये ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लोगों के मन में एक संदेह है कि इसमें बहुत गड़बड़ है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरे देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस मशीन के बारे में लोग कहते हैं। और जहां पे ये बहुत बड़े जो देश हैं, कम से कम 80% से लेकर 90% तक पूरी दुनिया में सारे देशों ने ये मशीन सब बंद कर दिए हैं और बैलेट पेपर पे उनके यहाँ वोटिंग हो रहा है। बीच में मैं इलेक्शन कमिश्नर को मैंने दिल्ली में उनके साथ बात की थी, तब मैंने उनको यही पूछा था कि ये मशीन बनता कहाँ है, तो उन्होंने कहा था यहाँ वहाँ बनता है। तो फिर मैंने उनको पूछा था कि लेकिन इसका जो आत्मा है, वो अंदर की चिप है, वो चिप कहाँ पे बनती है? तो 3 ही देश है, एक जापान है, एक नीदरलैंड है और एक यूएस है। तो उन्होंने कहा था कि ये चिप यूएस से आती है। यानी कि जिस अमेरिका में इस मशीन के बारे में लोगों के मन में एक संदेह है, वहां पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस मशीन के बारे में। वहां से हमारे यहाँ चिप आ रही है, उसमें क्या फीड किया गया है किसी को मालूम नहीं है। हम लोग बटन दबा रहे हैं और इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई चुन के आ रहा है। यानी मैं ये पहली मैं इलेक्शन देख रहा हूं जहां पे जो चुन के आया है वो उसे भी और जो हारा है उसे भी, इन दोनों को सदमा पहुंचा है कि मैं हारा कैसे और जो जीता है उसे समझ में नहीं आ रहा मैं जीता कैसे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें कम से कम 371 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये प्रॉब्लम हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि लोग उनको वोट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी शामिल होना चाहिए इसमें कि जो मतपत्रिका के ऊपर जो वोटिंग होता है उसमें उनको भी शामिल होना चाहिए। उनको मशीन क्यों चाहिए? इलेक्शन कमीशन मशीन का फोर्स क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है और उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन है। जी जी, तो हम लोगों ने एक फॉर्म निकाला है जो हर एक घर में, हर एक क्या किसे कहते हैं, अभी मुझे हिंदी में मतदार को क्या कहते हैं, मतदाता, हर एक मतदाता के पास ये फॉर्म पहुंचेगा। उसमें लिखा होगा कि मुझे जो बैलेट वोटिंग पे ही मुझे वोटिंग करना है और उसका नाम, उसकी सिग्नेचर और ये सारी चीजें इसमें आएगी और ये हर घर में लोग जाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने एक मोर्चा निकालने का तय किया है 21 अगस्त को। उस 21 अगस्त को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वहां पे फ्लैग्स नहीं होंगे, झंडे नहीं होंगे। वहां पे सिर्फ अपने देश का जो राष्ट्रध्वज है वही लेके सारे लोग आ जाएंगे और उसमें सारी जनता भी उसमें शामिल होगी। सिर्फ ये पॉलिटिकल मोर्चा नहीं है, किसी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा नहीं है, ये एक मूवमेंट है और मूवमेंट में मुझे लगता है कि सबको शरीक होना चाहिए। बात अभी तो आंदोलन की है, बात यह है कि इलेक्शन जो है वो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, यही एक मुद्दा है। देखिए, कल अगर लोग बैलेट वोटिंग के ऊपर वोट डालने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी भी चुन के आती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्शंस फेयर होने चाहिए। और ये जो आप बोल रहे हैं कि इसके बाद भी सबको साथ में लेके आएंगे, बात ये है कि अभी जो माहौल है वो माहौल बहुत खराब है, उसे सुधारना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और सब लोग साथ में आ रहे हैं।